नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। तो कल क्या कह रहे थे कि अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लाइव क्लास नहीं आएगी। ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने उसके बाद तुरंत जैसे लाइट आई थी वीडियो बनाया था। तो आप ऐसा ना सोचिए, जब तक समय है आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। आज हम उस किले के बारे में बात करेंगे जिसके लिए अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई। तो आपको पता चल गया होगा कि ये बात किसने कही थी। तो कमेंट करके बताएं आप। और हम किस किले के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं आज लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। लोहागढ़, कौन सा दुर्ग? लोहागढ़। जी, लोहागढ़ दुर्ग को निर्माण कौन करवायो? अरे सब्र करो। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में है। किस श्रेणी का दुर्ग है? पारिख। पारिख श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? पारिख। सर जी एक बार पारिद भी तो हुआ है। बिल्कुल होती है। एक का नाम क्या होता है? पारिद, ठीक है, और एक का नाम पारिख। जिसके चारों ओर खाई बनी हो वो कौन सी है? पारिख है। और ये वो जिसके बाहर ऊंचा दीवारों सा कोई बड़ा परकोटा बना हो, जैसे हम कहते हैं ना जैसलमेर वाला जो दुर्ग है उसके बाहर एक परकोटा बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ है उसके बाहर परकोटा, दीवारों का जो परकोटा बना हुआ है उसको अपने पारिद कहेंगे, ठीक है। और पारिख वो होगा जिसके चारों ओर खाई बनी हो। तो उसमें कौन सा आता है? लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर आता है। ये एक पहले खेमचंद जाट थे। खेमचंद जाट, खेमचंद जाट की गढ़ी था ये दुर्ग। क्या था? खेमचंद जाट की गढ़ी। फिर यहां पर 1700 ईस्वी में एक व्यक्ति आए, रुस्तम सगोरिया, रुस्तम जी सगोरिया, उन्होंने ये इनसे ले लिया। लेकिन उसके बाद जिसने इस किले का निर्माण करवाया उस शासक का नाम है, जिसे अफलातून कहा जाता है, जाटों का प्लूटो कहा जाता है, वो व्यक्ति है 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट। सूरजमल जाट। सर सूरजमल जाट जी के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम बदन सिंह था, पुत्र का नाम जवाहर सिंह था, पत्नी का नाम किशोरी देवी है। हम पूरी बात आज करते हैं। सूरजमल जाट जिन्होंने डीग के अंदर जल महलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है, डीग में जहां महल बनवाए, डीग जल महलों की नगरी है। अगर डीग का किला पूछा जाए तो वो इनके पिता के द्वारा बनाया गया है भरतपुर के अंदर, बदन सिंह के द्वारा डीग का किला। लोहागढ़ भरतपुर, तो देखो अपने बात करते हैं लोहागढ़ भरतपुर की। ये कौन सा किला है? लोहागढ़ ना, कौन नहीं। देखो लोहागढ़ खटा है, ये लोहागढ़ है। कौन सा है? मान लीजिए ये लोहागढ़ दुर्ग है और इस दुर्ग के अंदर ये इसका प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार का नाम क्या है सर? प्रवेश द्वार का नाम है लोहिया पोल। कौन सा पोल? लोहिया पोल। कौन सा पोल है? लोहिया पोल है। इसके बाहर ये एक मिट्टी का परकोटा बना हुआ है। किसका परकोटा बना हुआ है? मिट्टी का परकोटा। तो इस किले को अन्य किस नाम से जानते हैं? मिट्टी का किला बोला जाता है। मिट्टी का किला बोला जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी बोला जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी बोला जाता है। अजयगढ़ दुर्ग बोला जाता है। अजयगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है, जिसे कोई जीत नहीं पाया। कहानी बताएंगे आपको सारी। तो ये लोहिया पोल है। यहां पर ये जो मिट्टी का किला, इसके जो ये खाई बनी हुई थी, यहां एक नदी नहर है जिसका नाम है सुजान गंगा। कौन सी नहर? सुजान गंगा। यहां से इसमें जल आता है। सुजान गंगा, मोती झील। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा। गुरुजी के नाम है लाइफ लाइन को भरतपुर की। भरतपुर की लाइफ लाइन का नाम क्या है? जिसका नाम है मोती झील, ठीक है। अब यहां बात कर रहे थे लोहागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो 1733 ईस्वी में फरवरी 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नमस्कार। देखो आपस में बात ना करो, आप लगातार नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं बातें तो आपसे करूंगा नहीं, तो इधर ध्यान दो। और आगे अब क्या हुआ? यहां बात कर रहे हैं अपनी, फरवरी के अंदर बना था यह किला। अब यहां पर क्या है? एक शासक थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था?
रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह से पहले की अगर मैं बात करूं तो अपने यहां बात करेंगे जोहार सिंह की। किसकी बात करेंगे? जोहार सिंह की। देखो जोहार सिंह जो सूरजमल के पुत्र हैं, इनको भेजा गया दिल्ली। कहां भेजा गया? जोहार सिंह जी गया दिल्ली। दिल्ली में जो लाल किला है, लाल किला, उस लाल किले में से एक प्रवेश द्वार उतारकर एक दरवाजा उतारकर लाए थे, जो दरवाजा था अष्ट धातु निर्मित। अष्ट धातु निर्मित। सर जी ये दरवाजा पहले कहां पर लगा हुआ था? बिल्कुल यह दरवाजा पहले चित्तौड़गढ़ किले पर था। चित्तौड़गढ़ किले में, चित्तौड़गढ़ किले से इसको अलाउद्दीन खिलजी ले गया, फिर शाहजहां ने उसको लाल किले में लगवा दिया। और उसके बाद में जोहार सिंह 1765 ईस्वी की बात है, 1765 ईस्वी की बात है। जोहार सिंह वो दरवाजा उठाकर यहां ले आते हैं और इसको यहां स्थापित करवा देते हैं। ठीक है, आज भी वो दरवाजा इसी किले में लगा हुआ है। अब आगे की बात सुनो। जोहार सिंह यहां विजय प्राप्त करके आए तो इन्होंने एक निर्माण करवाया यहां पर आकर, जवाहर बुर्ज का। जवाहर बुर्ज का। सर जवाहर बुर्ज क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। यहां भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। भरतपुर के राजाओं का राज तिलक। सर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक यही होता था? बिल्कुल यही होता था। भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। सर यहां पर फतेह बुर्ज भी तो बना हुआ है। फतेह बुर्ज भी है, जवाहर बुर्ज भी है, लेकिन जवाहर बुर्ज में क्यों? तो भरतपुर का राजाओं को राज तिलक। अब यहां पर क्या होता है कि एक व्यक्ति भाग कर आता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। आगे की बात करते हैं। देखो एक व्यक्ति भाग कर आया रणजीत सिंह के समय, जिसका नाम था जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर। गुरुजी ओ भाग्यो भाग्यो आयो जी। बिल्कुल ये भाग कर आया तो इसके पीछे एक व्यक्ति और आ गया जसवंत राव होलकर के पीछे, और उसका नाम था लेक, अंग्रेज लेक। सर हम तो किताबों में लॉर्ड लेक पढ़ते हैं। बिल्कुल आप लॉर्ड पढ़ते होंगे, LORD। LORD भगवान को कहते हैं। और अंग्रेज हमारे लिए भगवान नहीं थे। अंग्रेज हमारे लिए भगवान नहीं थे, इसलिए मैं उनके आगे कभी नहीं लगाता। चाहे वो डलहौजी हो, चाहे कैनिंग हो, मेरे लिए तो वही है। LORD लॉर्ड वगैरह जो लगाते हैं वो किताबें लगाती है, मैं कौन लगाऊं? और थारो जी करा तो थे भी ना लगाई हो, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान नहीं थे। अब इस लेख ने क्या किया? इसका पीछा करते हुए इस दुर्ग पर 1805 ईस्वी में, कब? 1805 ईस्वी में कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया इस किले पर। जब भी वो कोई गोला चलाता था वो सारे के सारे आकर इस किले की बाहरी दीवार में आकर धंस जाते थे। जब इसमें धंस जाते थे तो विस्फोट ही नहीं होता था। विस्फोट नहीं होता था, किला सुरक्षित है हमारा, तो कितना ही चला चाहिए, मानने के लिए। तो अंग्रेज लेक ने इस पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार 1805 में आक्रमण किया। तब पूरे भरतपुर में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, और बात है जानो हो, अरे हट जा फिरंगी, अरे हट जा गोरा, राज भरतपुर को 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। हट जा गोरा, राज भरतपुर को 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। और वो 2 लड़के थे दुर्जन साल और माधो सिंह। देखो हट जा गोरा, हट जा गोरा, राज भरतपुर को, राज भरतपुर को, भरतपुर वाले कमेंट करें भाई, हट जा गोरा राज भरतपुर को। क्या सही बात है क्या ये? 8 फिरंगी 9 गोरा, 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। यानी जाटों की वीरता के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? भरतपुर। राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर एकीकरण के समय भी जाट रियासत थी। अब यहां वो 2 जाट पूछे तो एक का नाम है दुर्जनशाल, दुर्जनशाल, और एक का नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। अब क्या है कि रणजीत सिंह यहां पर विजय होता है, तो रणजीत सिंह यहां पर विजय होता है, ये किला नहीं जीत पाया। इसने क्या किया? किले की नींव के अंदर भी बारूद लगा दिया। फिर भी किला उड़ाने की सोचता है, लेकिन किलो खटे कौन जाए। तो यहां पर क्या है कि जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने यहां पर एक निर्माण करवाया फतेह बुर्ज का। किसका निर्माण करवाया?
फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। कहते हैं यहीं पर एक इसके अंदर जो अपने दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं तो अपने यहाँ बात करते हैं सूरजमल महल की। सूरजमल महल यहीं पर बना हुआ है। वजीर की कोठी बनी हुई है, वजीर की कोठी, वजीर की कोठी बनी हुई है। और यहाँ पर क्या है, दादी जी का महल, दादी जी का महल। और सर और यहाँ पर है भाई जिसका नाम अपने लेते हैं कि राजेश्वरी माता का मंदिर, ये यहाँ पर बनाई देते हैं। देखो किले के अंदर यहाँ ये इस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। नाम क्या है सर, राजेश्वरी माता। नोट कर लो आप, राजेश्वरी माता। सर राजेश्वरी माता कौन थी? भरतपुर जाट शासकों की कुल देवी, भरतपुर जाट शासकों की कुल देवी, भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि भरतपुर में जो जाट शासक थे वो कौन से थे, उनकी जाति के बारे में बताना है। क्योंकि मैंने भरतपुर के जो मेले मंदिर महोत्सव वाला जो टॉपिक करवाया था उसमें ये बताया हुआ है कि यहाँ कौन सी जाति के जाट रहते थे। तो आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी जाति के जाट हैं। और अगर आपने वो देखा हुआ है वीडियो तो देखिए, ठीक है, नहीं देखा तो देख लीजिए। तो ये बात होगी। एक यहाँ मंदिर अपने और बात करें लक्ष्मण मंदिर की। पूरे भारत में जो बना हुआ है यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर, ये भरतपुर के जाट इनको अपना कुल देवता मानते थे, लक्ष्मण जी को कुल देवता। यहीं पर बिहारी मंदिर भी बना हुआ है, बिहारी मंदिर। इसी किले में मदन मोहन जी का मंदिर यानी मोहन जी का मंदिर बना हुआ है, मोहन जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे सूरज महल है, वजीर की कोठी है, दादी जी का महल है, किशोरी महल बना हुआ है, किशोरी महल बना हुआ है, लोहिया पोल है, फतेह बुर्ज है, जवाहर बुर्ज है। ये 2-4 मंदिर आपको यहाँ मैंने बता दिए। एक यहाँ पर कहते हैं अंदर कचहरी दुर्ग है। क्या है? कचहरी दुर्ग। का सर जी कचहरी दुर्ग किस लिए? हमने ये पढ़ा है जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 18 मार्च 1948 को, तो उस दुर्ग का, उस एकीकरण के पहले चरण का उद्घाटन किस किले में हुआ था? इसी लोहागढ़ में हुआ। यानी यहां इस कचहरी दुर्ग में एकीकरण के पहले चरण का उद्घाटन, एकीकरण के पहले चरण का उद्घाटन, पहले चरण का उद्घाटन। गुरुजी उद्घाटनकर्ता कौन था? उद्घाटनकर्ता था भाई नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, जिसे NV गौडगिल कहते हैं। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश लगी थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें और एक ठिकाना था निमराना, उसे शामिल किया गया 18 मार्च 1948 को। इस किले की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ था। अलवर को राजधानी बनाया गया था, अलवर को राजधानी बनाया गया था। शोभाराम कुमावत जो थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। उदयभान जो थे उनको यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया था। अब वो धौलपुर के थे, ठीक है। तो अपने आगे की बात करते हैं। एक किला और है, उसके बारे में बात करते हैं धौलपुर में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा लोहागढ़। तो दूसरा यहाँ पर एक भरतपुर में दुर्ग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट, टाइम तो था पता ही है, इतना ही मिलता है। अब मैंने यहाँ एक बात कही आप लोगों को कि अंग्रेजों ने इस किले पर 5 बार आक्रमण किया। तो आपको बता देता हूं, इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देते हैं। तो यहां ध्यान रखना कि कितनी बार आक्रमण हुआ था? 5 बार आक्रमण हुआ था। और कौन सी कहावत थी? हट जा रहा गोरा राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। यहां पर वो आपको बताना है कमेंट करके कि वो कौन सी जाती है, जल्दी बताइए आप, ठीक है। तो हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अब अपने बात करते हैं बयाना दुर्ग की। सर जी बयाना भी भरतपुर में है? बिल्कुल, बयाना दुर्ग भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। बयाना दुर्ग भरतपुर में है, इसके बारे में बात करते हैं। बयाना का प्राचीन नाम पूछा जाए तो श्रीपंथ है। क्या है? श्रीपंथ। बयाना दुर्ग का निर्माण करता 1040 ईस्वी में था विजयपाल, विजयपाल। तो इस दुर्ग को और किस नाम से जानते हैं? विजय मंदिरगढ़, विजय मंदिरगढ़। सर राजस्थान का नवीनतम दुर्ग लोहागढ़, निचाई पर स्थित दुर्ग लोहागढ़। अठे बात की कर रहे हैं विजय मंदिरगढ़ की। इसको बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं, बाणासुर। शोणितपुर,
शोणितपुर। बादशाह दुर्ग भी कहते हैं, बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। सर बयाना क्यों प्रसिद्ध है? देखो, अगर प्रश्न पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले नील की खेती के अवशेष कहां पर प्राप्त हुए और गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर कहां से मिले हैं, तो वो कौन सी सभ्यता? बयाना से ही प्राप्त हुए हैं। अगर प्रश्न आए कि राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो हम उसकी बात करते हैं। यहां पर समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित, समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है। समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित क्या है? विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है। गुरुजी कौन बनवाए हो? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का ही एक सामंत था जिसका नाम था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, उसने यहां पर कहते हैं भीमलाट का निर्माण करवाया। भीमलाट, लाल पत्थरों से निर्मित। फिर यही समुद्रगुप्त के एक सामंत की पत्नी थी, इनके एक सामंत की पत्नी जिसका नाम था रानी चित्रलेखा। रानी चित्रलेखा, इस रानी चित्रलेखा ने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है उषा मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? उषा मंदिर बनवाया। नाम क्या है इसका? उषा मंदिर। अब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जो मैंने बताया खिलजी वंश के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। ये खिलजी वंश है जो भारत में शासन करता है 1290 से लेकर 1206 से 1290, 1290 से 1320। तो खिलजी वंश भारत में 1290 से 1320 में था। तो वहां पर जो उसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी और फिर आता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी क्या करता है? खुद को खलीफा घोषित करता है। गुरुजी ये खलीफा क्या होता है? देखो, खलीफा, खलीफा होता है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। मुसलमानों में खलीफा उच्च पद को माना गया है, नबी को माना गया है। मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफा हुए थे। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं वो कौन कौन से, क्योंकि मैंने वो भी बता रखे हैं हिजरी संवत के महीने में। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकता हूं, अबू बकर है, ठीक है, अली है, उसके बारे में आप बताएं, जो बच जाएंगे वो आपको बताने हैं, क्योंकि अगर वीडियो आप पुराने देखते हो तो अच्छी बात है। तो यहां पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है खलीफा को, क्योंकि जब तुर्की का विभाजन हुआ तो जो खलीफा है तुर्की के, उनको भारतीय मुसलमान अपना मानते थे, सबसे उच्च पद का व्यक्ति जो मानते थे। तो तुर्की का जब विभाजन किया जाने लगा तभी तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, लेकिन कमाल पाशा ने इस खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया था। तो मुबारक शाह जो खिलजी है वो खलीफा खुद को घोषित करता है, जिसे कहते हैं मुबारक शाह खिलजी को पागल सन की था। कभी कभी दरबार में कपड़ा पहन के आ जा तो महिलाओं के, कभी कभी बिना कपड़ों के आ जाता था, ऐसा कहते हैं उसके बारे में। तो उसने क्या किया, इस उषा मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बना दी। यहां क्या बना दी? मस्जिद बना दी, मस्जिद बना दी। और उस मस्जिद का नाम रख दिया उसने उषा मस्जिद। क्या रख दिया? उषा मस्जिद। सर उषा मस्जिद किसने बनवाई? मुबारक खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी। तो आप मुबारक खिलजी याद रख लेना इनके। सर बयाना दुर्ग में क्या बाबर आया था? बिल्कुल आया था बाबर। बाबर खानवा युद्ध में यही आता है, खानवा युद्ध में आता है बाबर। सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि बाला किले में आया था। अरे बाला किले में भी आया था, लेकिन खानवा के युद्ध के दौरान वो बयाना दुर्ग में आता है। तो प्रश्न बयाना दुर्ग से क्या क्या बनते हैं? बयाना दुर्ग के बारे में उपनाम आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में यहाँ पर नील की खेती के अवशेष हो गए, यहाँ भीमलाट है, उषा मस्जिद है, यहाँ पर अकबर की छतरी है, अकबर की छतरी है, यहीं पर जहांगीरी दरवाजा है, जहांगीरी दरवाजा है, सराय सादुल्ला, और एक और भी है लोधी की मीनार, लोधी मीनार, लोधी मीनार। एक मीनार और बच जाती है जो अभी याद नहीं आ रही है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी मीनार है। तो ये तो हमने पढ़ा बयाना दुर्ग के बारे में, भरतपुर के लोहागढ़ के बारे में। और अब अपने बात करते हैं बाला दुर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बाला दुर्ग। प्रश्न आता है सर भरतपुर पर
अंग्रेजों ने अधिकार किया था क्या? 1826 में। कब किया था? 1826 ईस्वी में। ठीक है। अब प्रश्न ये भी था, मैंने कहा था ना कि एक अंग्रेज ने ऐसा कहा कि जो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा है वो भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई। उस अंग्रेज का नाम था चार्ल्स मेटकाफ। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकाफ। तो आपको यह बताना है कि चार्ल्स मेटकाफ किसको कहा जाता है। राजस्थान का चार्ल्स मेटकाफ किसे कहा गया है? सीवी वैद्य ने कहा था, यह मैं बता देता हूं। सीवी वैद्य ने राजस्थान का चार्ल्स मेटकाफ किसे कहा गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इतने में बात करता हूं बालादुर्ग की। बाला शैतान का समझौते आगे की है। तो बालादुर्ग, बालादुर्ग कहां पर है? अलवर में है। कहते हैं कि निकुंभ चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था पहले, उसके बाद में यहां पर जयपुर के कछवा शासक थे कोकिल देव। इनसे दो शाखाएं निकली थी, एक का नाम था शेखा शाखा और एक का नाम था नरुका शाखा। तो नरुका शाखा में से जो पुत्र हैं इनके, उनका नाम था अलगू राय। अलगू राय। अलगू राय किसो दुर्ग बनवायो? बालादुर्ग। किसो बनवायो? बालादुर्ग। सर बालादुर्ग किसने बनवाया था? बिल्कुल अलगू राय ने बनवाया था। अलगू राय ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और यहां पर बाबर भी रुका था। कौन रुका था? बाबर भी रुका था, जहांगीर भी रुका था, इसीलिए सलीम महल भी बना हुआ है। सलीम महल भी बना हुआ है। निकुंभ जल भी बना, निकुंभ महल भी है, निकुंभ महल भी बना हुआ है। बालादुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। इसी दुर्ग को अलवर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अलवर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बालादुर्ग में कहते हैं कि यह किसके पास था? खानवा युद्ध से पहले हसन खां मेवाती, इसने इसका निर्माण भी करवाया। गुरुजी हसन खां मेवाती कौन है? हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम शासक था और राणा सांगा की सेना में, जिसने राणा सांगा का साथ दिया। सर फिर हाकिम खां सूरी? अरे हाकिम खां सूरी तो महाराणा प्रताप की सेना में था। किसकी सेना में था? महाराणा प्रताप की सेना में था। हाकिम खां सूरी किसकी सेना में था? महाराणा प्रताप की सेना में था। तो प्रश्न आता है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? हाकिम खां सूरी पुरस्कार है। कौन सा है? हाकिम खां सूरी। तो बालादुर्ग की बात की हमने, अलवर जिले में है। किसके द्वारा निर्मित है? अलगू राय के द्वारा बनाया गया, जिसे 52 दुर्गों का लाडला अलवर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बाबर यहां ठहरा था, बाबर यहां ठहरा था। सलीम महल बना हुआ है क्योंकि यहां पर कौन आया था? जहांगीर भी आया था। मरम्मत किसने करवाई? हसन खां मेवाती ने करवाई। किसका साथ देता है हसन खां मेवाती? राणा सांगा का। राणा सांगा का। और राणा सांगा का साथ देता है। और किस युद्ध? राणा सांगा का साथ किस युद्ध में देता है? खानवा के युद्ध में। खानवा युद्ध में। प्रश्न आप लोगों से फिर मैं करके जा रहा हूं एक। जब राणा सांगा और बाबर का युद्ध हो रहा था 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील गंभीर नदी के किनारे, खानवा का युद्ध, उस युद्ध के अंदर राणा सांगा के साथ किन दो व्यक्तियों ने विश्वासघात किया था? उन विश्वासघातियों का नाम आपको कमेंट करके बताना है, डरो ना दे, ठीक है, कमेंट करके बताना है। एक चीज और, खानवा युद्ध से पहले कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध। कौन सा हुआ था? बयाना का युद्ध। सर बयाना का युद्ध कब हुए हो? खानवा युद्ध की तारीख क्या है? 17 मार्च, तो एक दिन पहले कर दो 16। खानवा युद्ध में मार्च का महीना है, उसमें एक महीना पहले कर दो, फरवरी का, साल वही रहेगा। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। बिम बाबर दारू पी गए पड़े रहे। बाबर दारू पीकर पड़ा रहता है तो वो युद्ध हार जाता है। इसीलिए कहा जाता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका प्रयोग ना करें। ठीक है, आगे फिर और चला। और आप लोगों के सहयोग से आज लगभग 47,000 लोग जुड़ चुके हो आप मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग है ये। जो कहते हैं ना, एक आभार भी व्यक्त करें तो कैसे किया जाए। तो कभी जिस जगह जहाँ पर भी जाऊँगा आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा, आप मिलते रहना और इसी प्रकार ही अपना जो स्नेह भाव है मेरे लिए बनाए रखें। अपने एक बात और करते हैं यहाँ,
भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। सर आपने ये तो नहीं बताया कि बयाना का जो किला है वो कौन सी श्रेणी में आता है। बयाना जो दुर्ग है वो दमदमा पहाड़ी पर बोल सकते हो, दमदमा पहाड़ी पर बोल सकते हो, मानी पहाड़ी पर बोल सकते हो, मानी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये गिरी दुर्गों में आता है, गिरी दुर्गों में आता है। जैसे नाहरगढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, तारागढ़ का किला है। ठीक है, तारागढ़ के बारे में बताएंगे। भैंसरोडगढ़ चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ। भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाया गुरुजी? भैंसा सिंह नामक व्यापारी, भैंसा सिंह नामक व्यापारी ने करवाया। सर जी ये किला किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है भाई। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। सर भैंसरोडगढ़ जो है ये कौन सी श्रेणी का है? औदक दुर्ग है, औदक दुर्ग है। सर औदक दुर्ग क्या होता है? अरे जल दुर्ग हुआ भाई। क्या हुआ है? जल दुर्ग। औदक कहो, जल कहो, सलील कहो, तोय कहो, अंबु कहो, नीर कहो, आब कहो, ये सारे के सारे प्रायवाची है। वारी, जल, सलील, तोय, अंबु, नीर, ठीक है, ये सारे उसके प्रायवाची हैं। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। सर इसको क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहते हैं, वेल्लोर दुर्ग। सर वेल्लोर दुर्ग के साथ तुलना क्यों की गई? क्योंकि ऐसा ही किला एक वेल्लोर में बना हुआ है। सर वेल्लोर दुर्ग वैसे मुख्यतः कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। अब फिर कई कमेंट करेगा सर वेल्लोर तो तमिलनाडु में। अरे वेल्लोर की जो सीट है लोकसभा की, वेल्लूर जो इसको बोलते हैं, वो तमिलनाडु में है, लेकिन वेल्लोर दुर्ग कर्नाटक में है। यहां पर 1806 ईस्वी में बलवंत राय फड़के, बलवंत राय फड़के ने तिरंगा लहराया था। किसने लहराया था? बलवंत राय फड़के ने क्या लहराया था? तिरंगा। सर तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और मैं अच्छी तरह बता देता हूं, बहुत से कम विद्यार्थियों को पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज तैयार किसने किया है। अब मैं ऐसे कहूंगा कि आप इसका रिप्लाई करो तो नहीं कर पाओगे आप। पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने, किसने किया? पिंगली वेंकैया ने ये तैयार किया है तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो भैंसरोडगढ़ के बारे में प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि व्यापारी द्वारा निर्मित किला कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का किला है, जल दुर्गों की श्रेणी में आता है, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहलाता है, चंबल प्लस बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ, चित्तौड़गढ़ जिले में है, और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और कमेंट तो आपको अच्छा लगे तो कर दिया करो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। बाकी लगातार क्लासें आपकी चल रही है नारायण जी की और मेरी। देखो एक दिन अगर क्लास सही समय पर नहीं आती तो आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि हमारे पास अब छुट्टी हो गई, मैं नहीं आऊँगा। जब तक अभी तक खांसी सही नहीं हुई है फिर भी वीडियो जारी है, और ये चलते रहेंगे। क्योंकि अब थे को गुरुजी खांसी क्यों आने लग रही है, दवाई कौन ली गई? अरे दवाई ले रहे हैं, लेकिन जब तेज गति से बोलते हैं उसके कारण गला खराब हो रखा है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मैं आशुतोष चौहान एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।